वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ आज गुरु नानक पातशाह के मुखार बिंद से उच्चारण की हुई जपजी साहिब पावन बाणी की पहली पौड़ी की विचार व्याख्या करने का छोटा सा प्रयास करते हैं। गुरु कृपा करे हम इस पावन बाणी अनुसार जीवन बना सकें और अपना ये मानव जीवन सफल कर सकें। इसी आस और विश्वास के साथ प्रथम पौड़ी में गुरु नानक पातशाह पावन फरमान करते हैं, सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार, सह सियाण पा लख होए ता इक न चले नाल, किव सचियारा होइए किव कूड़े टुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। यहाँ जिज्ञासु मन का प्रश्न उठाया गुरु नानक पातशाह ने, फिर उसका सहज जवाब दिया है। उस परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु की प्राप्ति के विविध विद्वानों के अनुसार, चिंतकों के अनुसार विविध साधन बताए गए हैं। 4 तरह के मुख्य साधन उस परमात्मा की प्राप्ति के माने गए हैं। सबसे पहले पवित्रता करके, दूसरा मौन धारण करके, तीसरा निराहारी रहकर और चौथा वेद ग्रंथों का निरंतर अभ्यास अध्ययन आदि करने से उस परमात्मा की प्राप्ति मानी गई है। जपजी साहिब की प्रथम पौड़ी में श्री गुरु नानक देव जी के चिंतनानुसार अंतःकरण को शुद्ध व परमात्मा के हुक्म को जब तक कोई हृदय करके स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक ईश्वर प्राप्ति का कोई भी साधन सफल नहीं हो सकता। उस परमात्मा की प्राप्ति का कोई भी साधन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कोई अपने हृदय को पवित्र निर्मल स्वच्छ नहीं कर लेता और जब तक उस परमात्मा की रजा में वो राजी रहना नहीं सीख लेता। जपजी साहिब की प्रथम पंक्ति सोचे सोच न होवे का अर्थ कुछ विद्वानों ने सोचना अर्थ में लिया है कि उस परमात्मा को बार बार लाखों बार अगर विचार किया जाए, सोचा जाए, तो उस परमात्मा के बारे में जाना नहीं जा सकता। प्रसिद्ध विद्वान सिख धर्म के प्रोफेसर साहिब सिंह जी, जो गुरु ग्रंथ साहिब के श्री गुरु ग्रंथ साहिब दर्पण के टीकाकार हैं, उन्होंने सोच शब्द का यहाँ पर अर्थ पवित्रता से लिया है, यानी स्नान आदि करके शरीर को पवित्र कर लेने से लिया है। उनके अनुसार इन दोनों शब्दों के मेल से सोची और सूची, ये दोनों शब्दों के मेल से पवित्र शब्द बनता है और पवित्रता का अर्थ शारीरिक तौर पर, बाहरी तौर पर स्नान आदि से है। लेकिन इस बाहर की पवित्रता से उस परमात्मा की प्राप्ति मुमकिन नहीं है। सुखमनी साहिब में पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का भी इस संदर्भ में यही फरमान है, सोच करे दिन और रात मन की मैल न तनते जात। बाहर की पवित्रता सैकड़ों बार इंसान करता है, दिन और रात करता है, लेकिन उससे मन की अंतःकरण की मैल जो है वो नहीं धोई जा सकती। और दूसरी लाइन में चुप्पे चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार, अर्थात चुप रहने से, मौन धारण कर लेने से भी मन शांत नहीं हो जाता, क्योंकि अंदर हृदय में अनेकों भाव लहरियां जो हैं वो चलती रहती हैं, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आया रहता है। उसी तरह से अंदर तब तक शांत नहीं होता जब तक हम असल में शांत होना नहीं चाहते। इसलिए समझाया है कि मन में अनेकों भूतकाल की यादें तथा भविष्य की चिंताएं जो हैं वो हर समय बंदे को सताती रहती हैं, और इन्हीं चिंताओं और भूतकाल की जो यादें हैं और आने वाले समय की चिंताओं में जो उमड़ती रहती हैं, उसी के दरमियान वो अपना सारा जीवन समाप्त कर लेता है और वर्तमान में तो वो जीना जानता ही नहीं है। जब तक वर्तमान में जीना नहीं सीख जाता, तब तक ये भूतकाल में या फिर भविष्य की चिंताओं में ही उलझा रहता है। अतः मन बाहर से चुप हो जाने से सदता नहीं है तथा ना ही परमात्मा को इस तरह से पाया जा सकता है। अगर जीव सारे भवनों के पदार्थ प्राप्त कर ले, अगली पावन पंक्ति में भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पूरियां पार, अगर सारे भवनों की जो है पदार्थों की जो प्राप्ति भी इंसान कर ले, एकत्र कर ले, यानी इतना पदार्थ संग्रह कर ले, तब भी उसकी तृष्णा जो है वो शांत नहीं होती, तृष्णा नहीं मिटती। तृष्णा के अधीन रहता हुआ इंसान
भूखे रहने से मन की भूख नहीं मिटती। जीव की इच्छाओं का कोई पारावार नहीं है। जीव हजारों कमाकर लाखों की ख्वाहिश रखता है। इस तरह से ये अनमोल जीवन समाप्त हो जाता है, मगर उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है, उसको पूरा करने के यत्न चलते हैं। वो उचित साधन हो सकते हैं, अनुचित भी हो सकते हैं। अभी वो एक पूर्ण नहीं होती, 4 इच्छाएं और जन्म ले लेती हैं। वो चारों को पूरा करने की ख्वाहिश में लगा होता है और इसी प्रपंच में और अनेकों 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 इच्छाएं जो हैं पैदा होती जाती हैं और इन इच्छाओं को पूरा करते करते जीवन पूर्ण हो जाता है, यानी जीवन खत्म हो जाता है, जीवन लीला खत्म हो जाती है, श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है, लेकिन इसकी इच्छाओं का कोई पारावार नहीं है। इसलिए मगर इच्छाएं खत्म नहीं होती, अतः भूखे रहने का साधन भी ईश्वर प्राप्ति में सहायक सिद्ध नहीं हो सकता। फिर अगली पंक्ति में सहस सियाणपा लख होए ता इक न चले नाल। गुरु पातशाह बहुत प्यारी बात समझा रहे हैं कलयुगी जीव को कि अनेक सियाणपे चतुराइयां अगर इंसान के पास हों, एक भी साथ जाने वाली नहीं है। ये सियाणपे, ये चलाकियां और चतुराइयां बंदे की यहीं धरी रह जाएंगी। कुछ समय के लिए इंसान इन चतुराइयों से किसी बंदे को तो प्रभावित कर सकता है, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक नहीं। केवल भोले भाव से गुरु पातशाह भोले भाव की बात करते हैं कि उस परमात्मा को पाने के लिए, उसमें एक रूप होने के लिए सियाणपों की जरूरत नहीं है। सैकड़ों हजारों लाखों भी सियाणपे बंदे के पास हो, चतुराइयां बंदे के पास हो, एक साथ जाने वाली नहीं है, एक भी काम आने वाली नहीं है। सहज सियाणपा अर्थात लाखों चतुराइयां जीव के पास हो तो एक भी उसके साथ नहीं जाती। जीव जितनी चतुराइयां करता है उतना ही परमात्मा से दूर हो जाता है। तो इस संदर्भ में भक्त कबीर जी ने भी बड़ा पावन संदेश दिया है। क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जाके हृदय भाव है दूजा। रे जन मन माधो से लाइए, चतुराई ना चतुर बुझ पाइए। यानी ना जप से, ना तप से, ना तीर्थ स्नान से, ना और अनेक कठिन साधनों से तो किस तरह से फिर परमात्मा को पाया जा सकता है? जिज्ञासु मन का प्रश्न भक्त कबीर जी को। कबीर जी का बड़ा सहज जवाब, कहो कबीर भगत कर पाया, भोले भाव मिले रघुराया। भक्ति करके भोले भाव से उस परिपूर्ण परमात्मा को सहज रूप से ही पाया जा सकता है। इस संदर्भ में हम एक लोक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक माँ है, वो अपने उस अबोध बच्चे का, जब तक वो नादान है, उसे नहीं पता गलत और ठीक की पहचान नहीं है, हर पल वो उसका ध्यान रखती है। वो बच्चा जब तक अबोध है, वो आग को, सर्प को, किसी भी चीज को खिलौना समझ के उठा लेगा, इवन की मुंह में डालने का भी प्रयत्न करेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि वो चीज उसके लिए कितनी खतरनाक है, कितनी भयानक है, कितनी दुखदाई है। उस समय तक माँ हर पल अपने बच्चे का ध्यान रखती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा कुछ सियाना होता है, समझदार हो जाता है, तो माँ थोड़ा थोड़ा उससे दूरी बना लेती है। उसी तरह से जितनी चालाकियां इंसान में आती जाती हैं, परमात्मा उतना ही दूर उनसे हो जाता है। क्योंकि ठीक है, इसको सब पता है ना, फिर इसको अपने हिसाब से करने दो। और ये दूरी ही, यकीन जानो, गुरु नानक पातशाह के चिंतनानुसार ये दूरी ही इंसान के दुखों का कारण बन जाती है, मूल कारण बन जाती है। उस परमात्मा से जितना निकटता का, जितना सादगी का रिश्ता होगा, उतना ही आनंद भरपूर जीवन होगा। और उस परमात्मा से जितनी दूरी होगी इन चालाकियों के कारण, उतना ही इंसान दुखों में घिर जाएगा। ठीक ऐसे ही जैसे जब इंसान चतुराइयां करता है, अपनी अकल के घोड़े दौड़ाता है, वह उस मालिक के सच्चे प्यार से वंचित हो जाता है। अति चतुराइयों से भी उस ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। पहली पौड़ी की अंतिम पंक्ति में गुरु नानक देव जी अकाल पुरख का प्रकाश अंतःकरण में कैसे हो, सहस्याणपा लख होए ता इक न चले नाल, किव सचियारा होइए किम कूड़े टूटे पाल। सच्चार होने का मार्ग क्या है और झूठ का पर्दा कैसे हट सकता है? तो गुरु नानक पातशाह बहुत सुंदर समझाते हैं। झूठ का, विकारों का पर्दा कैसे हटे, इसके लिए उसका सहज मार्ग सुझाते हैं। गुरु नानक देव जी के चिंतन अनुसार केवल एक ही मार्ग है, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। हुक्म में, उसके हुक्म में राजी रहना, उसको परवान कर लेना, और वो भी खुशी खुशी परवान कर लेना, क्योंकि उसके सिवाय बंदे के पास कोई चारा नहीं है। चलना सब कुछ उसके हुक्म में है,
लेकिन जब इंसान उस हुक्म की अवहेलना करता है तब वो दुखों में घिर जाता है। होना सब कुछ उस परमात्मा के हुक्म में है। प्रकृति का कण कण उस परमात्मा के हुक्म में ही कार्यरत है, लेकिन एक इंसान ही है उसके उल्ट चलने की कोशिश करता है, और जितनी उल्ट चलने की कोशिश करता है उतना ही उसका नसीब उल्टा हो जाता है, उतना ही वो दुखों में घिर जाता है। इसलिए गुरु पातशाह समझाते हैं, और ये रजा, ये हुक्म, ये फरमान सबके लिए जरूरी है, और ये धुर दरगाह से जीव की जन्म से पहले उसके साथ लिख दिया गया है। हुक्म रजाई चलना नानक लिख्या नाल भाव उसके साथ ही, जीव की उत्पत्ति के साथ ही ये लिख दिया गया है, और उसके अनुसार ही उसको चलना पड़ेगा, और नहीं जो चलता तो फिर वो दुखों में रहता है। और ये रजा, ये हुक्म, ये फरमान सबके लिए अति आवश्यक है, और धुर दरगाह से ही जीव के साथ चला आ रहा है। अतः उस मालिक के हुक्म के अनुसार चलना ही सच्चार होने का एकमात्र साधन है। उसके हुक्म को मीठा कर मानना ही उसकी दरगाह में स्वीकृति का जो है वो मूल मंत्र है। ये पहली शर्त है। उसकी दरगाह में परवान जीव तभी होगा जब उसके हुक्म को मान लेगा। पंचम पातशाह ने भी इस संदर्भ में बड़ा सुंदर समझाया है। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। इसी भाव को आशा की वाणी में गुरु नानक पातशाह ने और दृढ़ करवाया है। हुक्म मनिए हुए परवान, ता खसमे का महल पायसी। हुक्म, उस परमात्मा के हुक्म को जो खुशी खुशी परवान कर लेता है, कबूल कर लेता है, तभी उसको उस मालिक का महल जो है वो नसीब हो जाता है। इस संदर्भ में एक छोटी सी विचार आपसे साझी कर लूं। एक बार एक इंसान, एक किसान था, और वो किसान हल चला रहा था। हल चलाते हुए उसको एक सोने की अशर्फी मिल जाती है। उस सोने की अशर्फी को वो हल वहीं छोड़ता है, सोने की अशर्फी लेकर बड़ा खुशी खुशी से अपने घर की ओर दौड़ता है कि जाकर अपने घर वाले, परिवार वालों को दिखाऊंगा, बड़े खुश होंगे। गरीब किसान था। अब जैसे ही जाता है, उसको रास्ते में एक महापुरुष, जिनसे पहले वो अक्सर मिलता भी था, वो दिखाई देते हैं। उसके मन में एक ऐसी भावना आ जाती है कि शायद ये मेरे से मांग ना लें, तो वो दूसरे रास्ते जाने की कोशिश करता है। वहाँ भी उन्हें वही दिखाई देते हैं। तो फिर वो तीसरे रास्ते से जाने की कोशिश करता है, तो वो आवाज़ लगा लेते हैं। भाव वहाँ भी उसको वही महापुरुष दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आवाज़ लगाते हैं तो अब वो सोचता है कि ये आज मेरी अशर्फी गई, और अपनी मुट्ठी को कस के बंद करके थोड़ा साइड पे हाथ कर लेता है, उनके पास जाता है। तो वो महापुरुष को बड़े प्यार से बुलाते हैं। अरे मैं बहुत दिन से ना तेरी इंतजार कर रहा था, मैंने ना तेरे को कुछ देना है। तो वो अंदर से बड़ा अभिभूत सा हो जाता है। तो कहता है क्या देना है, जल्दी दो। अब इंसान की फितरत है, जब कहा कि कुछ देना है तो बड़ा खुश हो जाता है। कहता फिर जो देना है, कहते यहाँ नहीं, कुछ दूर मेरे साथ तेरे को चलना पड़ेगा, वहां देना है। कहते फिर जल्दी चलो। अब साथ चलता है, चलते चलते फिर पूछता है कि कब दोगे। तो कहते हैं अभी थोड़ी दूर और जाना है। ऐसे करते करते काफी दूर तक गए, और महापुरुष के साथ जाता है वो किसान, और फिर मुट्ठी को और कसता जा रहा है कि कहीं मेरे से मांग ना ले। अब जब आगे पहुंचता है तो सामने क्या देखता है, एक रतन जड़ित महल है। कहते हैं ये महल तेरे को देना है। तो बड़ा हैरान होता है कि इतनी बड़ी उपलब्धि मेरे लिए। तो वो गरीब किसान हैरान हो जाता है, और फिर कहता है कि ये महल मेरा, आप मुझे देंगे। कहते हाँ बिल्कुल, ये तेरे को देना था, और मैं तो बहुत दिन से तेरे इंतजार कर रहा था, और तू आया ही नहीं मेरे पास बहुत दिन से। तो वो कहता है फिर जल्दी करो। वो कहते हैं पर पहले तेरे को ये जो तेरी मुट्ठी में बंद है उसको फेंकना होगा। वो हैरान हो जाता है कि इनको कैसे पता। कहने का भाव, जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लालच करते हैं, या बहुत चतुराइयाँ करते हैं, सियाणपे करते हैं, तो हम पता नहीं किस महान प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। वो महल रत्न जड़ित मुझे मिलना है, लेकिन मैं उस छोटे से सिक्के को, उस अशर्फी को छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। कहने का भाव, जब तक चतुराइयाँ, जब तक सियाणपे, तब तक उस परमात्मा के सच्चे सुच्चे उस प्यार से, जो कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं है,
जिसके बाद जिसको प्राप्त करके कुछ प्राप्त करने की ख्वाहिश ही नहीं रह जाती, उससे हम वंचित रह जाते हैं। वाहिगुरु रहमत करे, गुरु कृपा करे, हम भी सब तरह की स्याण पे छोड़कर उस मालिक की रजा में राजी रहना सीख जाएं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है या वो भी वाह वाह है। इस तरह की भावना से हम जीवन में बसर कर सकें। सब वाहिगुरु की कृपा से, रहमत से इस पावन वाणी आशय अनुसार हम जीवन बना सकें, यही अरदास और यही कामना, यही विनती करते हुए किसी तरह की कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दूसरी पौड़ी के साथ फिर विचार करने का छोटा सा प्रयास आपकी आशीषों की आस से और गुरु कृपा से करने का फिर यत्न करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।